जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, राज्यपाल ने कहा पूरी दुनिया में नाम कमा रही महिलाएं। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार, कुलपति डॉक्टर प्रो अंजिला गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि आज पूरे देश में पूरी दुनिया में महिलाएं नाम कमा रही है, वह देश का नाम रोशन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। उसमें उम्मीद है कि बालिकाओं व महिलाओं की अहम भूमिका होगी। आज देश भर में ही नहीं, दुनिया में झारखंड की बेटियां नाम रोशन कर रही है। मुझे उम्मीद है कि जो भी छात्राएं आज डिग्री लेकर जा रही है, वे जब पेशावर दुनिया में आएंगे तो उनके सामने चुनौतियां बहुत होगी, जिसका सामना वे अपने आचरण, अनुशासन व विवेक के साथ करेंगे और किसी भी चुनौतियों का सामना कर और आगे बढ़ेगी। द्वितीय दीक्षांत समारोह में 872 छात्राओं का पंजीकरण हुआ है। 32 छात्राओं को स्वर्ण पदक दिया गया। इस दौरान 59 रैंक होल्डर्स उपस्थित रहे। इस मौके पर छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉक्टर किश्वर आरा, प्रॉक्टर डॉक्टर शून्य सुधीर कुमार साहू, कुलसचिव राजेंद्र जायसवाल, परीक्षा नियंत्रक रमा सुब्रमण्यन, वित्त पदाधिकारी डॉक्टर जावेद अहमद, विकास पदाधिकारी डॉक्टर सलोमी कुजूर, स्पोर्ट्स और कल्चर कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सनातन दीप, IQS बड़ी डायरेक्टर डॉक्टर रत्ना मित्रा और सभी संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष व सैकड़ों छात्राएं मौजूद रहे। आज का प्रमाण पत्र केवल एक डिग्री नहीं, बल्कि आपकी ज्ञान, प्रतिबद्धता और उत्तरदायित्व का प्रमाण है। आपको अपनी शिक्षा का उपयोग समाज और राष्ट्र के निर्माण में करना है। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना ही नहीं है, बल्कि ज्ञान हासिल कर उस ज्ञान का समाज और राष्ट्र के कल्याण में उपयोग करना है। आज आप सब अपने अर्जित ज्ञान और कौशल का उपयोग कर समाज के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का कोलाहल क्षेत्र में एक विशेष स्थान है। एक इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर अब एक पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होने तक ये संस्थान महिला सशक्तिकरण और बालिकाओं को उच्च शिक्षा हासिल करने हेतु प्रेरित करने की दिशा में एक सार्थक भूमिका का निर्वहन कर रहा है। यहाँ सफलता अर्जित की है और देश के नाम को विकसित करने का काम किया। राज्य में महिलाओं की शिक्षा और उनकी सामाजिक आर्थिक प्रगति अत्यंत आवश्यक है और हर्ष का विषय है। इस विश्वविद्यालय ने इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया है। 1962 में महान दूरदर्शी एवं परोपकारी आदरणीय भारत रत्न श्री JRD टाटा ने कॉलेज को शहर के मध्य में विशाल मैदान के साथ भवन उपलब्ध कराया था। बुनियादी ढांचे के साथ साथ कॉलेज ने अपने अहम विकास चरण में प्रवेश किया। महिला शिक्षा के संदर्भ में वे महान व्यक्ति स्मरण किए जाएंगे जिन्होंने शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा और सामाजिक विकास को नया आयाम दिया है। इस अवसर पर मैं वर्ष 2024 में दिवंगत हुए आदरणीय श्री रतन टाटा जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने उद्योग जगत के साथ साथ शिक्षा और समाज सेवा में भी अनुकरणीय योगदान दिया है और हम सब इससे परिचित हैं। वैश्वीकरण के इस युग में हमारे विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को हमारी लड़कियों को सर्वोत्तम संभव शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। हमारा उद्देश्य ऐसा माहौल बनाना होना चाहिए जहां विश्वविद्यालय को हमारे राज्य और देश भर में लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए एक आदर्श केंद्र के रूप में जाना जाए। 2022 से 2024 के लिए 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 2022 से 2024 के लिए
इस क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। इस योजना ने हमारी बालिकाओं को सहज शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रेरित किया है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की प्रोत्साहित करने का काम किया। उपाधि धारक बेटियों, आप सदा याद रखें कि जैसे ही आप पेशेवर दुनिया में प्रवेश करेंगी, अपना रास्ता समझदारी से चुनें और अनुशासन बनाए रखें। खुद पर विश्वास रखें और चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखें। आपने यहाँ जो मूल्य सीखे हैं वे भविष्य में आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपकी क्षमताएं असीमित हैं। यदि आप अपने ज्ञान, परिश्रम और आत्मविश्वास का पूरा उपयोग करें तो कोई भी बाधा आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प को सफलता के पीछे प्रेरक शक्ति बनने दें। ऐसा करके आप न केवल अपना और अपने विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगी, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने का काम करेंगे। साथ ही औद्योगिक नगरी जमशेदपुर की छवि पूरे देश में महिला शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भी स्थापित कर सकती है। आज हमारे देश भर में महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। वे दिन गए जब महिलाएं पारंपरिक भूमिकाओं तक ही सीमित थी। अब महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, प्रशासक और एथलीट के रूप में उत्कृष्टता हासिल कर रही हैं और हम सब इससे परिचित हैं। हमें ध्यान है कि नेल्सन मंडेला ने कहा था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है और इससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। हमें मालूम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी किसी समाज की प्रगति को महिला की प्रगति से मापने की बात की थी और ये अपने आप में हमारे देश के लिए सार्थक और सत्य है। हमें अपनी बेटियों को शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देखकर मुझे गौरवान्वित होना पड़ता है। आज जब मैं विभिन्न विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों में जाता हूँ तो अक्सर मैं देखता हूँ कि पदक पाने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक होती है। कहा जाता है कि जब एक बेटी पढ़ जाती है तो वो अपने पूरे परिवार और समाज को शिक्षित करती है। आज आप ज्ञान के एक नए पद पर अग्रसर हो रही हो। आत्मविश्वास और परिश्रम और निष्ठा आपके सबसे बड़े साथी हैं। मुझे विश्वास है कि झारखंड की आप बेटियां केवल राज्य ही नहीं पूरे देश के गौरव को बढ़ाने का काम करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं विश्वविद्यालय परिवार के सभी शिक्षकों और कर्मियों को हार्दिक बधाई देता हूँ जिन्होंने इस संस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही मैं उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्राओं को उनकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी से मेरी ये अपेक्षा है कि आप अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ें, अपने आचरण और मेहनत से समाज की ओर बढ़ें और एक अच्छे ढंग से देश को आगे बढ़ाने में योगदान, एक अच्छे नागरिक के रूप में राष्ट्र के निर्माण में आप योगदान बने। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी बेटियां अपने ज्ञान, परिश्रम और संकल्प से न केवल अपने परिवार, समाज और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगी, बल्कि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में जो बात की है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाने का काम करेंगे। मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय झारखंड। विद्या समझ पा ही रहे। विश्वविद्यालय की ओर से स्नातकोत्तर विषय में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किया जा रहा है। विषय हुआ
अंजलि कुमारी शर्मा जियोग्राफी। और वास्तव में शिक्षा में इस राज्य में अभी और भी ज़्यादा करने की आवश्यकता है, पर ये विद्यालय अच्छे ढंग से काम कर रहा है, अभी मैं इतना ही बता सकता हूँ। आगे आप सर 4 विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है और कैसे अब शिक्षा का विकास वो होगा? मेरी जानकारी में है। हायर एजुकेशन में हम यहाँ पर पूरे देश के मुकाबले में पीछे हैं। अब उसको हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की, अब इसको हम जल्दी ही दुरुस्त करने का कब काम तक बहाल होना है सर? जल्दी ही, मतलब अभी चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है, अब इसमें कोई देरी नहीं आएगी। हमने देश के कुछ अच्छे शिक्षाविदों से बात की है, उनको हम यहाँ भी बुला रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि आने वाले कुछ समय में आपको सुधार नजर आए। सर यूजीसी के गाइडलाइन है कि डिग्री कॉलेज में इंटर का संचालन नहीं होना है, लेकिन लगातार सभी कॉलेजों में न वो हो रहा है। सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब आपको शिकायत का मौका न मिले, ये हमारी रुचि है, हम जल्द ही इसमें कार्रवाई करेंगे। केंद्र की शिक्षा नीति पे क्या पूरा सब जगह लागू? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री से बात करो आप, हमें जो